Good morning, plus 2 students. Let us discuss a numerical problem based upon equipotent surface. हमारे पास ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है दैट इज़ अ स्क्वायर. अगर उसके सेंटर के ऊपर चार्ज क्यू लाई करा हो तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि टेस्ट चार्ज Q0 जो ए पॉइंट के ऊपर लाई करा हो उसको ए से बी तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा. देन ए से बी प्लस बी से सी तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा. एंड फाइनली डायरेक्टली अलोंग द डायगोनल ए टू सी ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा. क्लियर. तो क्या चेक करते हैं क्या ये स्क्वायर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का रोल प्ले करेगी. देखें आप क्यू चार्ज ये बन गई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. स्क्वायर के सेंटर पर लाई कर रहा है. स्क्वायर के सेंटर से ये कॉर्नर वाले पॉइंट ए बी एंड सी इक्वल डिस्टेंस दूर लाई करें. इसलिए ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही होगा जितना बी पॉइंट पर जितना कि सी पॉइंट पर. क्लियर. क्योंकि क्यू चार से ए पॉइंट उतनी ही दूर लाई कर रहा है जितना दूर पॉइंट बी एंड सी लाई कर रहे हैं. सो दैट्स वाई क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पॉइंट पर कॉमा बी पॉइंट पर एंड सी पॉइंट पर इक्वल होगा या फिर सेम. क्लियर. अगर मैं चार्ज को ए से बी तक लेकर के जाऊं तो वर्क डन की वैल्यू होगी. चार्ज कौन सा लेकर के जाना है. Q0 चार्ज. ठीक. तो Q0 चार्ज को जब मैं ए से बी तक लेकर के जाऊंगा ठीक तो वर्क डन होगा Q0 इंटू इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस. और वो मैंने ये वाला किया. ठीक. लेकिन हमने डायग्राम से देखा कि ए पॉइंट एंड बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है तो मैंने इक्वल अप्लाई कर दिया. ठीक. तो डिफरेंस जीरो प्रोडक्ट जीरो बन गया. ठीक. तो वर्क डन की वैल्यू आ गई जीरो. इसी तरह से अगर मैं वर्क डन WABC फाइंड आउट करूँ इसका मतलब क्या कि चार्ज को हम सी पॉइंट तक लेकर के गए बाय द पॉइंट बी तो वर्क डन ये वाली होगी Q0 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही है जितना कि ए पॉइंट पर अभी हमने डिस्कस किया. वैल्यू अप्लाई कर दी जीरो हो गया. तो वर्क डन की वैल्यू जीरो आ गई. अगर मैं ए से सी लेकर के जाऊं ABC का मतलब ए से सी तक आप टेस्ट चार्ज Q0 को लेकर के गए बाय द पॉइंट बी. लेकिन इस वर्क डन का मतलब आप चार्ज को सीधे ए से सी लेकर के गए अलोंग द डायगोनल. क्लियर. तो वर्क डन होगी Q0 इंटू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. सी पॉइंट पर उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जितना कि ए पॉइंट पर. सो दैट्स वाई हम VC की वैल्यू VA के बराबर अप्लाई कर सकते हैं. तो प्रोडक्ट जीरो आ गया तो वर्क डन की वैल्यू आ गई जीरो. क्लियर. इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एनी टू पॉइंट्स के बीच में अगर आप चार्ज को जैसे मर्जी घुमा फिरा करके आप डिस्प्लेस करें माय डियर स्टूडेंट्स वर्क डन की वैल्यू हमेशा ही जीरो होती है. हमने ये प्रूव भी किया है. ठीक. देन सेकेंड प्रॉब्लम इज दिस वन. दिस प्रॉब्लम इज आल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. मान लेते हैं मेरे पास ये 50 सेंटीमीटर रेडियस वाली मेटालिक स्फीयर है. क्लियर. अगर किसी चार्ज के कारण इस स्फीयर की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 50 वोल्ट हो. ठीक. तो पॉइंट आउट करो सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर इस मेटालिक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा. क्लियर. हमें मालूम है आंसर इस फार्मूले से हम सॉर्ट आउट करेंगे. हमें मालूम है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. ठीक. तो हम E की वैल्यू जीरो ले लेंगे. ठीक. तो यहाँ से हम V की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो V की वैल्यू कैसी आएगी. कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब है कि जितनी वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्फीयर की सरफेस के ऊपर होगी हर पॉइंट के ऊपर सेम होगी एंड इनसाइड क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू जीरो इनसाइड है ये. सो दैट्स वाई इनसाइड दिस मेटालिक स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होगी. कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब जितनी 50 वोल्ट 50 सेंटीमीटर दूर उतनी ही अंदर थ्रू आउट. क्लियर. इसलिए मेटालिक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 50 वोल्ट होगा क्योंकि कांस्टेंट है. कांस्टेंट का मतलब सेम जितना सरफेस के ऊपर उतना ही सेंटर के ऊपर उतना ही 1 सेंटीमीटर दूर उतनी 10 सेंटीमीटर दूर एज वेल एज 25 सेंटीमीटर दूर. क्लियर. थैंक यू.